नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफएचपीएल टीपीए के बारे में। एफएचपीएल टीपीए के अंदर प्री और पोस्ट के बिल कैसे क्लेम किए जाते हैं, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस होता क्या है। जब भी हम किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और एडमिट होने से पहले अगर हमने कोई लैब टेस्ट कराए हैं या फिर कुछ मेडिसिन का एक्सपेंस पे किया है तो उस खर्चे को प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस उसे बोलते हैं जब हम अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करा लेते हैं और डॉक्टर जब हमें फॉलोअप के लिए बुलाता है 2 दिन के बाद, तो उस टाइम अगर हम कुछ लैब टेस्ट का पे करते हैं या कुछ मेडिसिन परचेज करते हैं या अलग से कोई और खर्चा करते हैं, उसको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। तो आपकी पॉलिसी के अंदर आप प्री और पोस्ट का भी क्लेम कर सकते हो। तो इसी का प्रोसेस कंप्लीट मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एफएचपीएल की जो पॉलिसी होती है उसके अंदर हम 2 टाइप से प्री और पोस्ट के बिल क्लेम कर सकते हैं। या तो हम किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में जब अपना इलाज कराते हैं एडमिट होके, तो एडमिट होने से पहले अगर डॉक्टर ने हमें 2 दिन पहले कुछ दवाइयाँ दी हैं और उन दवाइयों से हमें आराम नहीं हुआ है, लेकिन हमारा खर्चा दवाइयों का भी हो गया है और लैब टेस्ट का भी हो गया है, तो उस खर्चे को प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। उसको हम क्लेम कर सकते हैं आसानी से। उस खर्चे को क्लेम फॉर्म पार्ट ए भर के हम आसानी से क्लेम कर सकते हैं। और जब डॉक्टर एडमिट होने के लिए बोल देता है और एडमिट होकर जब हम अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करा लेते हैं और हमारा कैशलेस में अप्रूवल आ जाता है, तो बाद में जब डॉक्टर फॉलोअप के लिए बुलाता है, यानी डिस्चार्ज होने के बाद 2 या 3 दिन के बाद डॉक्टर फॉलोअप के लिए बुलाता है और उस टाइम फिर से कोई लैब टेस्ट कराता है या कुछ मेडिसिन भी सजेस्ट करते हैं डॉक्टर, तो उसका जो खर्चा होता है उसको भी हम क्लेम फॉर्म पार्ट ए भर के क्लेम कर सकते हैं। यानी उसको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस में फिल करके उसको आसानी से हम क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया कैशलेस के अंदर। अब हम बात करते हैं रिम्बर्समेंट के अंदर हम कैसे प्री और पोस्ट के बिल क्लेम कर सकते हैं। जब भी हम कोई मेडिकल इमरजेंसी के टाइम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमें शुरू से लेकर लास्ट तक सभी पेमेंट पे करनी पड़ती है हॉस्पिटल को, और बाद में हम अपने सभी बिल रिम्बर्स करते हैं। या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं भी हुई है और हमने ऐसे ही जैसे कैशलेस में 2 दिन पहले अपने डॉक्टर को ओपीडी में दिखाया है और उन दवाइयों से आराम ना मिलने पर एडमिट हो गए हैं, तो ऐसे बाद वाले खर्चा भी और पहले वाला भी खर्चा, यानी एडमिट होने से पहले का, प्री और पोस्ट दोनों का क्लेम कर सकते हैं। साथ में जो एडमिट होके हमने ट्रीटमेंट कराया है उसका भी तो हमने पे किया है। तो उसमें 3 कॉलम होते हैं क्लेम फॉर्म पार्ट ए के अंदर: प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस और हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। तो अगर हम पूरा क्लेम रिम्बर्स कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें तीनों कॉलम फिल करने पड़ेंगे। साथ में हमें क्लेम फॉर्म पार्ट बी भी भरना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने कैशलेस क्लेम लिया है तो सिर्फ क्लेम फॉर्म पार्ट ए से ही हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन का भी क्लेम कर सकते हैं और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस का खर्चा भी हम क्लेम कर सकते हैं। अब साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। हम एक तो डिस्चार्ज समरी लगानी है जिस हॉस्पिटल में हमने एडमिट होकर अपना ट्रीटमेंट कराया है। साथ में अगर कैशलेस क्लेम अगर हमने लिया है तो फाइनल अप्रूवल लेटर की कॉपी भी हम लगा सकते हैं। उसी फॉर्म के अंदर एडमिट कब से कब तक रहे हो, तो जो एडमिट का टाइम डिस्चार्ज समरी के अंदर दिया हुआ है वही हमें उस फॉर्म के अंदर फिल करना है। और साथ में जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस जो लगा है उसका टोटल अमाउंट करके और उसके अंदर फिल कर देना है। जितने भी पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस के बिल है उनका टोटल करके क्लेम फॉर्म पार्ट ए के अंदर आपको फिल कर देना है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग आसानी से क्लेम फॉर्म पार्ट ए भर सकते हो, साथ में अपने बिल भी रिम्बर्स कर सकते हो, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस के भी और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस के भी। जब ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाए सभी डॉक्यूमेंट्स इसकी सपोर्टिंग में लगाने हैं। फिर इन सभी डॉक्यूमेंट्स को इंश्योरेंस कंपनी के यानी कि एफएचपीएल के एड्रेस पे भेजना है। एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा, आपको एफएचपीएल के कस्टमर केयर में बात करनी है और वहाँ पे बात करके उनसे एड्रेस लेना है और फिर उस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट कराना है या फिर कोरियर भेजना है। साथ में सॉफ्ट कॉपी भी आपको संभाल के रखनी है सभी डॉक्यूमेंट्स की। इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो जाते हैं तो उसमें आप सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड कर सकते हो बाद के अंदर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तभी आपका प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। तो आज की वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे कि एफएचपीएल के अंदर प्री और पोस्ट के बिल हम कैसे क्लेम कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है, उस क्वेरी से रिलेटेड भी आप लोग मुझसे सवाल जरूर पूछिए। सभी सवालों का जवाब आप लोगों को लिमिटेड टाइम में जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितने भी एफएचपीएल के पॉलिसी होल्डर हैं।
कॉर्पोरेट वाले ज़्यादा होते हैं एफएचपीएल में, तो उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी लोग अपने प्री और पोस्ट के बिल आसानी से क्लेम कर सके और अपनी पॉलिसी का बेनिफिट उठा सके। तो आज की वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।